देश के तेजी से उभरते टाइगर रिजर्व सरिस्का में अब टहला क्षेत्र के ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। हैट्स यानी हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन टहला सरिस्का द्वारा एक काम किया जाएगा। हैट्स 18 सितंबर से सरिस्का नेचुरलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने हैट्स के पदाधिकारियों से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में एक बार फिर से बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। 30 संख्या हो चुकी है वहाँ पर टाइगर्स की, और लगातार जिस तरह से वहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन की बात करें या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो लगातार काम हो रहे हैं। ऐसे में वहाँ के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब इस बात के लिए आगे आए हैं कि सरिस्का का किस तरह से तेज़ी से विकास किया जाए। फिलहाल हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ऑफ टहला सरिस्का यानी हैट्स का गठन किया गया। हमारे साथ तमाम पदाधिकारी हैट्स के मौजूद हैं, खासकर गजेंद्र सिंह जी जो उनके अध्यक्ष हैं, निमित माथुर यहाँ पर हैं, शक्ति सिंह जी हैं और लव शेखावत जी यहाँ पर हैं। सबसे पहले गजेंद्र जी आपसे बात करना चाहूँगा, इस एसोसिएशन के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या आप इस तरह के प्रोग्राम्स हाथ में लेने जा रहे हैं जिससे वहाँ की आम जो पब्लिक है वो जुड़े, उनको वहाँ प्रशिक्षण मिले, वो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ें और खासकर सरिस्का और सरिस्का में खासकर टहला का तेज़ी से विकास हो? ऐसा है सब कि हम इंडिविजुअली सब लोग जो है अपना अपना काम कर रहे थे, और जैसे ही हम थोड़ा सा हमें ये मिला है कोविड के बाद कि अब हम सोचते हैं कि हमें वी शुड गेट टुगेदर, हमें एक साथ आना चाहिए। और इस एसोसिएशन को फॉर्म करने का हमारा मकसद है कि हम टहला को और सरिस्का टाइगर रिज़र्व को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, दुनिया को बता सकें कि यहाँ पे भी टाइगर हैं। राजस्थान टूरिज़्म जो है वो सिर्फ हेरिटेज टूरिज़्म या कल्चरल टूरिज़्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि टाइगर टूरिज़्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म और बर्ड टूरिज़्म से भी जुड़ा हुआ है। सरिस्का और टहला जो हमारी जो लोकेशन है जहाँ हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ से वो एक बहुत यूनिक लोकेशन है पूरे इस इकोसिस्टम में। जोग्राफिकली इफ़ आप देखें उसको तो वो बहुत यूनिक प्रोपोजिशन है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम टहला की जितनी होटल्स हैं, हम वहाँ के जो लोकल लोग पॉपुलेशन है, गांव वाले हैं, उनको हम जो फाइनेंशियल एंड सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, उनको नौकरियां दें, उन लोकल गाँवों में जो प्रॉस्पेरिटी आए। प्लस हमारी जो इश्यूज़ हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग जो करना चाहते हैं उसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके माध्यम से हम उस एरिया को डेवलप कर सकें। जी लव जी, एक सवाल ये भी था क्योंकि आसपास ग्रामीण पॉपुलेशन बहुत है और लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है किस तरह से वाइल्ड लाइफ को से उनका अगर कोई इंटरेक्शन होता है तो किस तरह से उनको डील करना है। उसके अलावा लोगों को इस बात के भी प्रशिक्षण की वहाँ पर दरकार है कि वो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ें, क्योंकि फ्यूचर जो देखा जा रहा है, खासकर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, 5-5 टाइगर रिजर्व हो जाना। तो क्या लगता है आप किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कब वो प्रोग्राम होगा और उसमें किस तरह से इनको जोड़ेंगे? ये प्रोग्राम 18 से 29 सितंबर के बीच टहला में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, काफ़ी सब्जेक्ट, उन सब के बारे में उनकी बात करी जाएगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गेस्ट इंटरेक्शन कैसे होगा, गेस्ट से कैसे बात करनी है, हाइजीन, एक अच्छा गाइड, एक पढ़ा लिखा गाइड और एक एजुकेटेड गाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को अगर प्रमोट करना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन इंप्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए लोकल लड़कों को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा उससे ना सिर्फ हमारा फ़ायदा होगा बल्कि सस्टेनेबल टूरिज़्म या इको फ्रेंडली टूरिज़्म की जो हम बात कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी से कोई कदम उठाया जाएगा। तो बेसिक इंटेंशन ही यही था इसमें। शक्ति जी आपसे बात करें सीधे तौर पर, तो कोई टारगेट ऐसा रखा है कि हम कितने लोगों को जोड़ेंगे आप अपने साथ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर? देखिए, इसमें पूरे 22 लोगों को हम ट्रेनिंग दे जाएंगे। 22 लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सिर्फ लोकल लोग होंगे। लोकल में भी सबसे पहले प्रेफरेंसेस है कि जो बिल्कुल नज़दीक होंगे टहला गेट पे, सरिस्का गेट पे, उनको हम प्रेफरेंस दी जाएगी और लोकल लोगों को प्रशिक्षण देके ताकि उनको एक टॉप 6 सर्टिफिकेट मिले, एक तीनों कंबाइंड से सर्टिफिकेट मिले, ताकि वो सर्टिफिकेट यूज़ लेके वो कहीं भी अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं, कोई भी होटल में जाके नेचुरलिस्ट का काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और ताकि उनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल हो। निमित, सवाल ये भी है कितनी यूनिट्स आप लोगों की वहाँ हैं जो हैट्स से जुड़ी हुई हैं और फ्यूचर में भी किस तरह के और प्रोग्राम इस तरह के आप हाथ में लेंगे?
तो हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन टहला सरिस्का हैट्स के अंडर में फ़िलहाल जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं वो करीब 14 हैं, बट क्योंकि वहाँ टहला डेवलप हो रहा है, नए होटेलियर्स प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले 1.5 से 2 साल में और 5 से 7 होटल्स हमसे जुड़ेंगे। तो होपफुली बाय 2024 हमारे पास कम से कम 20 से 22 मेंबर्स होने चाहिए जो हैट्स के अंतर्गत जुड़ जाएंगे। जहाँ तक इन इवेंट्स की बात है, ये इवेंट्स एक पहला इनिशिएटिव है जो टॉफ्ट उत्सव कैंप, संपत वाइल्ड लाइफ और मिलके कर रहे हैं, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे CSR एक्टिविटीज़, ऐसी ट्रेनिंग्स के इवेंट्स पहले तो नहीं हुए। CSR एक्टिविटीज़ हमने एजुकेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, बट ये एक पहला इवेंट है जो हम ट्रेनिंग के हिसाब से चालू किया, और आगे भी आई एम श्योर ऐसे इवेंट्स कम से कम साल में 3 से 4 किए जाएंगे जहाँ पे लोकल लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनकी जो जिसे कहते हैं अपग्रेडेशन हो। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि सरिस्का का खासकर टहला क्षेत्र, उसके अंदर जिस तरह से हैट्स का गठन किया गया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि फ्यूचर में वहाँ के स्थानीय लोगों को होटल एसोसिएशन अपने साथ जोड़े, उनको प्रशिक्षित करे और उनको आसपास इस तरह का रोजगार भी मुहैया कराए ताकि वो मुख्यधारा से जुड़ सकें। साथ ही साथ टहला के विकास की एक नई इबारत लिखने की भी इस हैट्स की योजना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।